नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की वही पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। इस बार हमारा चैप्टर 3 है और उसका नाम है समानता। नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसा आपको पता है, और ये सेकंड बुक है हमारी। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। समानता के बारे में हमें इसे पढ़ना है। समानता क्या होती है, समानता के आयाम क्या होते हैं और इसके आयाम कितने होते हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। समानता को कम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए बेसिकली समानता क्या है। समानता हमारे मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण मनुष्य समान महत्व और समान के अधिकारी हैं। यही धारणा सार्वभौमिक मानव अधिकार की जनक है। समानता का मतलब है जो सभी देश में जितने भी नागरिक हैं वो सब समान हैं। हम किसी की जाति को लेकर, किसी का धर्म, नस्ल, भेदभाव, रंग, किसी के जन्म स्थान को लेकर हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। सब समान नागरिक है, ऐसा समानता का मतलब है। सभी को समान महत्व देते हैं और सम्मान भी। अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य स्थिति एवं शक्ति की भारी असमानता नज़र आती है। देखिए कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर समानता को तो शामिल किया गया है, लेकिन तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता नज़र आती है। चाहे वो धन को लेकर हो, अमीरी गरीबी की खाई नज़र आती है वहाँ पर। जैसे सऊदी अरब जैसा देश है, वहाँ पर औरतों को अभी कुछ 1-2 साल पहले से ही समान अधिकार मिलने शुरू हुए हैं, वरना उनको इतना अवसर नहीं हुआ करता था। समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों में निर्धारित नहीं होने चाहिए। मतलब व्यक्ति को जो अवसर प्राप्त होते हैं वो उसके जन्म से या सामाजिक परिस्थितियों में से निर्धारित नहीं होते हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है। देखिए इसमें क्या है, प्राकृतिक असमानताएं क्या होती हैं, जो हमारे जन्म से ही होती हैं। जैसे कोई पतला होता है तो कोई मोटा होता है, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है, कोई फिज़िकली डिसेबल होता है कोई एकदम स्वस्थ होता है। तो ऐसे में समाज एक इमेज उनके बारे में अपने दिमाग में बना लेती है और अपने ही हिसाब से उनके साथ बर्ताव करती है। तो ये गलत है, एक तरह से ये भी उनका शोषण होता है। आइए, समानता के 3 आयाम होते हैं। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं हम पढ़ते हैं। एक है राजनीतिक समानता। सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल होता है। मतलब जितने भी नागरिक हैं देश में सबको समान अवसर प्रदान करना राजनीतिक समानता है। समान नागरिकता को अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये भी आता है, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने प्रीवियस चैप्टर में वीडियो बना रखी है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, चाहे हम बोल कर करें या लिख कर करें, कैसे भी हम मतदान कर सकते हैं। वोट देने का वोट देने का हमको अधिकार है, चाहे कोई भी हो, गरीब अमीर, किसी भी जाति धर्म का हो, या औरतें हो मर्द हो, को सब वोट कर सकते हैं। और संगठन हम बना सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम अपनी बना सकते हैं या उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। राजनीतिक समानता क्या होती है। आर्थिक समानता का लक्ष्य ये आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी और निर्धन समूह के बीच खाई को कम करना है। जो आर्थिक समानता है, आर्थिक समानता मतलब जो पैसों से संबंधित है, उसका जो उद्देश्य है वो अमीर और गरीब के बीच खाई को कम करना है। अब देखते, एक जगह होता है अमीर जिसके पास बहुत पैसा है, एक होता है गरीब जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता है। उन दोनों के बीच खाई बहुत कम है, जो ख़त्म तो नहीं हो सकती भाई। देखो कुछ तो गरीब बचेंगे ही, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? सरकार के द्वारा। सरकार जो होती है
जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, भाई समानता अगर हमें चाहिए तो लोकतंत्र में हमें रहना पड़ेगा। जो राजा होगा, राजा तो वही अपने हिसाब से करेगा, वो कौन सा सबको समान अधिकार देगा, वो अपने हिसाब से सब कुछ लेकर चलेगा। लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। भाई अगर सरकार है तो वो उन्मूलन कार्यक्रम जो आपने देखा, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, मनरेगा वगैरह, ये सब सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। इससे व्यक्ति अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। सामाजिक समानता क्या होता है? समाज में समानता सबको, राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम। साथ ही समाज में सभी लोगों को जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों को के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य, मतलब जितनी भी अनिवार्य चीज़ें हैं लोगों के लिए, सबको समान अवसर देना, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य सुविधा में हो, कोई भी अपना रोजगार अपनाने में हो, उन सबको समान अवसर प्रदान करना सामाजिक समानता में आता है। समाज के जो वंचित वर्ग होते हैं, वंचित वर्ग मतलब जो दबे कुचले वर्ग होते हैं, जैसे दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर और महिलाएं, इनको समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। राज्य मतलब जो 28 स्टेट्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक भाषा होती है। राज्य मतलब शासन, राज्य मतलब सरकार, राज्य मतलब पूरा देश। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे थे जो पढ़ने लायक नहीं थे, इसलिए मैंने जो ज़रूरी पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, असमानता और विशेष अधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना की जा सकती है। असमानता मतलब जितनी भी इनइक्वालिटी है उनको ख़त्म किया जा सकता है, और विशेष अधिकार जो दिए गए हैं, विशेष अधिकार बेसिकली किसी राज्य को दिए जाते हैं। जैसे जो 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दे रखा था, वो अब ख़त्म हो चुका है। विशेष अधिकार का मतलब है, जैसे हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा भारत का संविधान सभी स्टेट्स में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था 370 से पहले। ठीक है, जो विभेदक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच अंतर, लोगों के बीच जो जाति को लेके अंतर है, उनको उनके लिए कुछ विभेदक बर्ताव किए जाते थे, इसलिए उनके लिए आरक्षण की नीति बनाई है, जिससे समाज में जितने भी वर्ग हैं, SC, ST और OBC वाला जो वर्ग है, ये वो वर्ग हैं जो समाज में निचले दर्जे पर रहे हैं, जिनका समाज में मतलब शोषण हुआ है इनका, ये गुलामी करते थे ये लोग, लेकिन आरक्षण के तहत इन तबके को ऊपर उठाने का, ताकि ये रोज़गार अपना सके, शिक्षा ले सके या अपना मनपसंद ये प्रोफेशन अपना सके, इसलिए इन तबके को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की नीति बनाई गई थी। इसे कुछ देशों में सकारात्मक कार्यवाही नीति का नाम दिया गया है। समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक समानताएं सामाजिक रुतबे या विशेष अधिकार समाजवाद या मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक समानताएं सामाजिक रुतबे या विशेष अधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती है। जो आर्थिक समानताएं हैं ना, वो जो आर्थिक असमानताएं होती है, मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई, वो असमानताओं को बढ़ावा देती है। भाई देखो, जो आर्थिक संसाधन हैं, उनसे निजी स्वामित्व ना होकर जनता का नियंत्रण भी होना ज़रूरी है। निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में अगर होगी तो उसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, जिससे जो समाज का जो दबा कुचला तबका है वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो यही है। अब देखते हैं यहाँ पर, उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। राज्य मतलब सरकार के, ये जो संसाधनों का वितरण है समाज में, इसमें राज्य की भूमिका मतलब सरकार की भूमिका होनी चाहिए। स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। मतलब देखिए, जो हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहाँ पर स्त्रियों को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। इन्हें बस यूँ ही समझते थे, भाई ये घर के चूल्हे चौके के लिए हैं, कम उम्र में इनकी शादी कर देंगे, बच्चे पालेंगी, मतलब बच्चा पैदा करने की मशीन जो औरतों को समझती है हमारा समाज। तो जो नारीवादी आंदोलन है, इसके तहत कि स्त्रियों को समान अवसर मिला। भाई औरतों को भी तो पढ़ाई की ज़रूरत है,
ये इन्हें भी तो पढ़ना चाहिए। कुछ समाज के लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये पढ़ लेंगी, ये अगर आगे बढ़ जाएंगी तो भाई घर कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा। तो ये गलत है भाई, औरतों को भी समान अवसर होने चाहिए हर चीज़ में। ये तो खैर ये वाला जो पैराग्राफ है ये एकदम ये उसमें कुछ समझने लायक नहीं है। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। देखिए ये वाली जो बुक है इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक है नहीं। इस बुक में आपको याद ज़्यादा रखना है। मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझ आए। जो पहले वाली बुक थी उसमें समझने लायक बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें आपको याद करने लायक ज़्यादा चीज़ें हैं। तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। इसको लाइक कर दो हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर आ जाए।